अंबिका जी और मैं बॉर्डर पे गए जब पिछले 8 महीनों से फायरिंग चल रही। मैं तो 2-3 दफा गया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी गए, गृह मंत्री भी गए, लेकिन माननीय डिफेंस मिनिस्टर हमारे बहुत पुराने दोस्त, और अभी जो पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही सक्षम है, लेकिन आज उनका जवाब देखकर सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई कि ये तो लगता है हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। प्लीज। मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से 2 लेटर्स पिछले 7-8 महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे, जिनकी कॉपीज मैंने डिफेंस और होम मिनिस्टर को उन्हीं मुद्दों कर लेकर जिनके बारे में अंबिका जी ने सवाल उठाए, लैंड कंपनसेशन उस साइड के बारे में, रिक्रूटमेंट वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस में फॉर एम्प्लॉयमेंट, 5 मरले जमीन सुरक्षित जगह पे, उसका मतलब है। और जवाब में हमें दिया जाता है कि नेसेसरी कार्रवाई की जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 8 महीनों हमने जवाब, वो नेसेसरी कार्रवाई कहां है? मुझे बहुत अफसोस है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर इस तरह से जम्मू कश्मीर जैसी जहां तकरीबन 700-800 सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुई है और उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है, तो उसका मतलब है सिर्फ हम पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट में सुन रहे हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री में कोई हलचल नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय डिफेंस मिनिस्ट्री से कि अभी 6 महीने 8 महीने आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इन तमाम चीजों के लिए। माननीय डिफेंस मिनिस्टर वहां जाएं, क्या जाएंगे, और इन बातों के बारे में कुछ हल निकालने के कोशिश करेंगे और सदन में आएंगे। आई एम एंटायरली एग्री विद द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड, एंड उसके लिए आपके पास अगर अलग मुझे सवाल या अलग डिटेल्स आ जाए तो आई विल डेफिनेटली कंसीडर दोस सेपरेटली। ये सवाल के ऊपर रिहेबिलिटेशन कवर नहीं होता है, ये केवल सीज फायर वायलेशन के मामले। जो यूपीए की सरकार लाई थी, कुछ प्रोसीजर से 13 कानूनों को अलग रखा गया था। हमने हर कानून में, उन 13 में भी जो अलग रखा था, ये कहा कि 4 गुना मुआवजा किसान को दिया जाए।